राधे कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। बात करने वाले हैं न्यू मून जो है 20 नवंबर को। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं न्यू मून हो गया आपका या फुल मून हो गया, जब भी ऑस्पिशियस डे आते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि आपने ये रिचुअल करना है। इस रिचुअल को करने से होता क्या है जानते हैं। जब भी हम न्यू मून या फुल मून पे या किसी भी ऑस्पिशियस डे पे कुछ रिचुअल करते हैं तो आपकी जो एनर्जी होती है जो कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है। मान लीजिए आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, रेमेडी कर ली, लेकिन आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। इट मीन्स आपकी एनर्जी जो है वो स्टक हो गई है। अब आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट करने की नीड है। जी हाँ, ऐसे ऑस्पिशियस डे पे आपको जो रिचुअल है वो हमेशा करनी चाहिए, ताकि आपकी जो एनर्जी स्टक हो गई है, रुक गई है, वो दोबारा से चैनलाइज हो जाए और आपकी जो विशेष है, जो मैनिफेस्टेशन है, जो थॉट्स है, वो दोबारा काम करना शुरू कर दे। अब मैं जो रिचुअल आपको बताने जा रही हूँ उसका छोटा वीडियो मैंने डाला है इंस्टा पे, लेकिन फुल वीडियो में मैं आपको 2 या 3 रिचुअल बताऊंगी कि आपने 20 नवंबर को रात को कौन सा रिचुअल करना है। मैंने एक गॉडेस हेकेटे के बारे में आपको बताया है। ये एक ऐसी गॉडेस है, अगर आप इनके साथ काम करते हैं नॉन स्टॉप लगातार तो आपकी सारी विशेष पूरी होती हैं। इनका जो भी हम इनको इन्वोक करते हैं, बुलाते हैं, सिर्फ मैंने पहले भी बताया था कि आपको ड्रैगन मैजिक बिगेन नाउ स्विच वर्ड की चैंटिंग करनी होती है। तो ये इनकी स्पिरिट गाइडेंस होती है। इसके साथ धीरे धीरे इनकी एनर्जी हमारी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती है। अब आपने क्या करना है, आपने 20 नवंबर को एक पेपर लेना है व्हाइट कलर का और ऊपर लिखना है डियर्स गॉडेस हेकेटिस, और इसके बाद आपने अपनी विशेष लिखनी है। जी हाँ, मल्टीपल विशेष आप पूरी कर सकते हैं। अब आपने विशेष लिख दी है। विशेष के लिए आपको रेड कलर का पेन चूज करना है और इसके बाद आपने ड्रैगन मैजिक बिगेन नाउ को भी लिखना है कम से कम 11 बार। फिर आपने लिखना है हेकेटे मैजिक बिगेन नाउ, इसको भी कम से कम आपने 21 टाइम लिखना है। वहीं पेपर के ऊपर लिखेंगे और जो भी आपकी सारी विशेष हैं आप उनको बोलेंगे कि मैं ये चाहती हूँ मेरी ये विश पूरी हो जाए। लेकिन जब भी हम किसी भी गॉडेस से या किसी भी स्पिरिट से काम करवाते हैं तो उसके बाद, चाहे एंजल ही क्यों ना हो, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ उनको ऑफरिंग जरूर देनी होती है। ऑफरिंग में आप इनको हनी, शहद बोल सकते हैं ऑफर करने के लिए कि मेरा ये वाला काम हो जाएगा तो मैं आपको हनी दूंगी। और इसके बाद आप कोई स्वीट बोल सकते हैं, आप पेस्ट्री बोल सकते हैं। और ये चीजें आपकी, मान लीजिए आपने आज बोला और कल आपकी विश पूरी हो गई, इन्हें 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उनको ऑफरिंग करनी होती है। अब ये तो बात होगी कि 20 नवंबर को जब आपने ये वाला रिचुअल किया, आपने सब कुछ लिख लिया, और इसके बाद जब भी कैंडल चलाएंगे, कैंडल होगी आपकी ग्रीन कलर की, उसके बाद आप बैठेंगे और गॉडेस का ध्यान करेंगे, इन्वोक करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ये प्रोसेस करना है। उसके बाद उस पेपर को लेकर आपने चौराहे पे जाना है और वहां पर छोड़ देना है। आपने उस पर अपना नाम नहीं लिखना है, अदरवाइज नाम फिर आपको लगेगा कोई देख लेगा या कोई भी इशू हो सकता है, नाम नहीं लिखना है। लेकिन जब भी आप विशेष लिखेंगे या इन्वोक करेंगे तो बोलेंगे कि हे गॉडेस हेकेटे, मेरा नाम नीतू की सचदेवा है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी विश पूरी कीजिए। इसको आपने प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखना है, रिक्वेस्ट की फॉर्म में बोलना है कि आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद चौराहे पे उसको छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन नाम को नहीं लिखेंगे। उसके बाद पीछे पलट के नहीं देखेंगे। इस रिचुअल को आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे मर्जी कर सकते हैं, ताकि आपका इजी हो घर से बाहर जाना। ये तो हो गया फर्स्ट रिचुअल। अब जो लोग ये बोलते हैं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल है, या कोई ना कोई दिक्कत रहती है, हमेशा बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू है या कोई भी ऐसी चीज है, तब आपने न्यू मून पे, अमावस्या पे, हमेशा अपने घर में साउथ की डायरेक्शन में एक आटे का दिया जलाना होता है, 4 मुखी, और उनको, अपने पितरों को आपने कहीं ना कहीं, एंसेस्टर को आपने रिक्वेस्ट करनी होती है कि आपसे जाने अनजाने जो भी आपके परिवार से गलतियां हुई आप उनकी माफी मांगते हैं। ये हो गया सेकंड प्रोसेस। अब बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की। जब भी आपको लाइफ में स्टक फील हो तब आपने अमावस्या पे या फिर आपने पूर्णिमा पे, मैं तो बोलूंगी डेली ही 11 बार आपको करना चाहिए, होपोनोपो प्रेयर करनी है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है। इस टाइप की प्रेयर आपने बोलनी है यूनिवर्स को। जब आप इस टाइप की कोई भी होपोनोपो प्रेयर बोलते हैं यूनिवर्स को तो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है। अगर आपको हेकेटे जो गॉडेस है इसके रिचुअल के बाद जो भी पॉजिटिव आपको चीजें मिलेंगी, आपकी विशेष पूरी होती हैं, तो आप यहाँ पर यूट्यूब पर कमेंट में लिखिए, ताकि बहुत सारे लोगों को इस चीज की जानकारी हो और उनकी भी हेल्प हो पाए।